तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने देव पर हाथ उठाया? इसने गलती ही ऐसी की थी। अगर हमें इसे सजा देनी होती तो हम इसे पागल खाने पहुंचा देते। तुम्हें यहाँ इसकी देखभाल करने के लिए नहीं बुलाते। मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो तुलिका, सिर्फ और सिर्फ देव की देखभाल करने के लिए आई हो। तुम इसे कोई सजा नहीं दे सकती। हाँ, मैं भी देव की देखभाल करने के लिए ही इस घर में आई हूँ, इसका दिल बहलाने के लिए नहीं। और अगर आपको इसका दिल ही बहलाने के लिए लड़की चाहिए तो आप बाजार जाइए, आपको ऐसी कई लड़कियां मिल जाएगी जो दौलत के लिए देव का दिल बहला देगी। तुलिका, लगता है तुम्हें इस बात की तमीज नहीं है कि किसके साथ किस तरह से बात करनी चाहिए। मुझे तो हर बात की तमीज है, लेकिन यहाँ किसी को तमीज नहीं है, वरना आप मुझसे इस तरह बात नहीं करती। तुलिका! तुलिका, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। अगर हमने तुम्हें यहाँ रखा है तो हम तुम्हें उसकी कीमत दे रहे हैं। आप मुझे मेरे काम की कीमत देते हैं, लेकिन आपने मुझे खरीदा नहीं है। तुलिका! इससे पहले कि हमारा गुस्सा तुम पर निकल जाए, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जा रही हूँ मैं यहाँ से। वैसे भी जिस घर में किसी की इज्जत की कोई कीमत ना हो, मैं वहां नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। बुआ जी वो इशिता जा रही है। देव, होश में आओ। वो इशिता नहीं, तुलिका है। तुलिका, तुम्हारी नर्स, समझे तो? क्या वो नर्स यहाँ से चली गई? चली नहीं गई करण, बल्कि तुम्हारी बुआ जी ने उसे भगा दिया। ये तो बुआ जी ने बहुत अच्छा काम किया छोटी। करण, तुम्हारी बुआ जी की मर्जी के खिलाफ इस घर में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों तुलसी हमेशा जीजी के खिलाफ जाने की कोशिश करती रहती है। अब देखो ना क्या हुआ, हार गई ना तुलसी जीजी के सामने। अब छोटी माँ, तुलसी को तो हारना ही था, और देखा जाए तो उसी की हार में हमारी जीत है। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो करण। तुलसी की हर हार पर मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं तो चाहती हूँ कि तुलसी इसी तरह शिकस्त खाती रहे, फिर देख लेना तुलसी खुद ब खुद एक दिन इस घर को छोड़कर चली जाएगी, और ऐसा होकर रहेगा। इशिता! 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 तुम कहाँ चले गई? हाँ? मैं बहुत अकेला हूँ इशिता। मुझे डर लगता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तुम आ जाओ ना प्लीज। तुम कहाँ? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने किसी को, मैंने नहीं मारा किसी को। मैं पागल नहीं हूँ, सब मुझे पागल कहते हैं। मैं सब समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। मैं पागल हूँ ना, तुम सब मुझे पागल कहते हो ना। मैं सब तोड़ दूंगा, सब तोड़ दूंगा, सब सब सब। मैं बोल रहा हूँ मैं पागल नहीं हूँ, मेरी बातें नहीं सुनते हो।
मुझे तो लगा था कि देव अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस नर्स ने देखभाल ही इतने अच्छे तरीके से की थी उसकी। लेकिन देखो ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि उसके जाने के बाद देव की हालत और बुरी हो जाएगी। उसने खाना पीना भी छोड़ रखा। मैं ये बात जानती हूँ माँ जी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो नर्स वापस आ जाए? नहीं माँ जी, ये नहीं हो सकता। वो अब यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। बहू, बहू, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो वापस नहीं आएगी? बहू, जो लोग डॉक्टरी के पेशे में होते हैं ना, वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते। नहीं बुआ जी, कुछ लोगों के लिए अपना आत्मसम्मान पेशे से बढ़कर होता है। तो ठीक है बहू, अगर उसे ऐसा लगता है कि हमारी वजह से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो हम उसे माफी मांग लेते हैं। नहीं जीजी, आप उससे माफी क्यों मांगेंगी? और माफी मांगने के बाद भी अगर वो वापस नहीं आई तो? क्यों नहीं आएगी रोहिणी? हम उसे उसकी कीमत दे देंगे। कीमत तो हम उसे पहले भी दे रहे थे बुआ जी, जिसे वो ठुकरा कर जा चुकी है। फिर तो हमें उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मेरा मतलब है बहू, तुम तो जानती हो कि हम देव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप तो कुछ भी कर सकती हैं बुआ जी, लेकिन वो वापस नहीं आएगी। क्यों बहू? तुम ये बात दावे के साथ कैसे कह सकती? क्योंकि मैं उससे बात कर चुकी हूँ माँ जी। बहू, तुम्हारे बात करने में और हमारे बात करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम हमें सिर्फ ये बता दो कि वो कहाँ रहती है, हम जाकर उसे खुद मिल लेते हैं। हाँ बहू, जीजी को बता दो तुम। जीजी अपने तरीके से उससे बात कर लेंगी। नहीं माँ जी, वो बहू, अगर कोई परेशानी वाली बात हो तो हमें बता दो, उसका नंबर हमें दे दो, हम तुम्हारे सामने उससे बात करते हैं। नहीं बुआ जी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं उससे एक बार फिर बात करती हूँ। इशिता! 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 क्या हुआ देव? वो इशिता! इशिता मुझे छोड़कर चली गई। इशिता! हाँ वो चली गई, इसलिए क्योंकि तुमने उसके साथ बदतमीजी की थी ना, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। नहीं पूनम, तुम इशिता को वापस बुलवा लो। मैं उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। नहीं देव, अब वो शायद कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी पूनम? हाँ? इशिता क्यों नहीं आएगी? अरे अगर इशिता नहीं आएगी तो फिर मैं कैसे जिंदा रहूंगा? मैं कैसे जिंदा रहूंगा पूनम? देव, देव मेरी बात सुन। तुम मुझसे कहो कि इशिता आएगी, तो बुलाओ इशिता को। हाँ देव। और अगर इशिता नहीं आएगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? देव मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर इशिता नहीं आएगी तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। देव, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। देव, देव सुनो। मैं मार दूंगा तुमको। मैं मार दूंगा। मैं मार दूंगा। देव छोड़ो फिर। बोलो मुझे, बोलो इशिता आएगी, बोलो। हाँ वो आएगी, हाँ वो आएगी, हाँ वो आएगी, हाँ वो आएगी देव। वो तुम्हारे लिए जरूर वापस आएगी देव, तुम्हारे लिए जरूर वापस आएगी। तूने जानबूझकर वो सारा हंगामा किया था? हाँ बाबूजी,
और कोई रास्ता ही नहीं था। दीदी तो पहले ही वहां थी। अगर मैं भी वहां रह जाती तो यहाँ आपका क्या होता? वहां से निकलने का और कोई दूसरा तरीका नहीं था। लेकिन तू उसे अकेली छोड़कर चली गई? तूने ये भी नहीं सोचा कि वो इतने लोगों का सामना कैसे करेगी? वैसे ही जैसे मेरे वहां पहुंचने से पहले संभालती थी। लेकिन यहाँ आपको संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। मैं अपने आप को संभाल सकता हूं, लेकिन वो मासूम इतनी सारी मुश्किलों का सामना कैसे करेगी? तुझे अपनी बहन के साथ ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उसे इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। बाबूजी, ये अपनी मर्जी से यहां नहीं आई है, बल्कि इसे खुद अनु ने यहां भेजा है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो बुआ जी से झगड़ा, वो सारा नाटक इसने अनु के कहने पे किया था, क्योंकि अनु जानती थी कि बुआ जी इसकी ये बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसे घर से निकाल देंगे। और बाबूजी, आपकी बेटी अनामिका यही चाहती थी। लेकिन तुम दोनों को तो इसमें उसका साथ नहीं देना चाहिए था। तुलिका वहां रहती तो उसका सहारा रहता। दीदी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है बाबूजी। वो आपकी उम्मीद से भी ज्यादा मजबूत है। आपकी अनामिका कमजोर हो सकती है, लेकिन तुलसी कमजोर नहीं है। वो अकेली सबसे लड़ सकती है, सबसे। तुलसी, पूनम, क्या हुआ? भाभी, देव की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। क्यों? क्या हुआ देव को? वो देव की देखभाल के लिए जो नर्स आई थी ना, देव ने सोचा वो उसकी इशिता है और तब से वो उसको पुकार रहा है। भाभी, भाभी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसी नर्स को दोबारा बुला लिया जाए? यही तो मुश्किल है पूनम, कि वो यहाँ दोबारा आना नहीं चाहती है। तो फिर मुझे लगता है देव की हालत और भी बिगड़ती चली जाएगी। भाभी, भाभी एक बार उसी नर्स को वापस बुलाने की कोशिश कीजिए। क्या पता उसके आने से देव की हालत में सुधार आ जाए। पूनम, वैसे तो हम ये कोशिश एक बार कर चुके हैं, लेकिन अगर तुम कहती हो तो हम एक और बार कोशिश करके देखते हैं। थैंक यू भाभी। ठीक है जूली, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम आ जाओ। करण, बिल्ला नाम है मेरा, बिल्ला। बोले तो बिलाल भाई का राइट हैंड। भाई बोला तुझको उड़ा दे, तो मैं तुझको उड़ाने को आया। क्या बात कर रहे हो? मैं बिलाल भाई से बात करता हूँ ना। भाई को तुझसे कोई बात नहीं करनी। भाई ने बोला अगर करण ने 7 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो उसको गोली मार दे। लेकिन उन्होंने मुझे 1 महीने का वक्त दिया था। भूल गए भाई, वो भाई है। भाई ने तुझको क्या बोला मुझको नहीं मालूम। भाई ने मुझको बोला करण का भेजा उड़ा दे, तो मैं तेरा भेजा उड़ाने आया हूँ। नहीं, नहीं। करण?
करण, करण बेटा क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे? छोटी माँ कुछ नहीं, एक बुरा सपना देखा है। बुरा सपना देखा था? क्यों? तुमने सपने में क्या तुलसी को देखा था? छोटी माँ प्लीज, अब आप जाइए यहाँ से। लेकिन आखिर बात क्या है करण? बेटा कुछ तो बताओ। कोई बात नहीं है छोटी माँ, एक बुरा सपना देखा था और इस तरह के सपने तो आते रहते। भगवान करे कि तुम्हारा ये बुरा सपना कभी भी पूरा ना हो। जी अरे बहू तुम बैठो। क्या वो नर्स चली गई? हाँ बहू, वो नर्स तो चली गई। वैसे हमें पूरा यकीन था कि इस घर में देव की देखभाल करने के लिए जो भी आएगा वो इसी तरह बेइज्जत होकर इस घर से बाहर जाएगा। बेइज्जत होकर तो वो जाएगा ही, जो कोई अपनी मर्जी से इस घर में आएगा। वैसे उस नर्स का आना और जाना दोनों ही हमारे लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि भाभी के दिल से एक ख्याल निकल गया कि कोई भी नर्स या डॉक्टर देव की देखभाल कर सकता है। और जिस तरीके से वो इस घर से गई, भाभी के दिल में एक ख्याल आएगा फिर कि कोई भी नर्स या डॉक्टर देव की देखभाल कर सकता है। नहीं बहू, रोहिणी को यही लगता है कि अगर वो नर्स यहाँ रुक जाती, पर तुलसी का कहना है कि वो नर्स कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन जीजी, अगर भाभी उसी नर्स को वापस बुलाना चाहती है तो तुलसी उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करेगी। हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है बहू, पर तुलसी का कहना है कि अब वो नर्स कभी वापस नहीं आएगी। ये बात हमें कुछ अजीब सी लगी बहू, इसलिए अब हम खुद ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो नर्स कौन थी और कहां से आई थी। सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा